अवान एक कबीला है जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी पंजाब के शुमाली, वस्ती और मगरबी हिस्सों में रहता है, जिसकी खासी तादाद खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और कुछ हद तक सिंध और बलूचिस्तान में भी मौजूद है। जमाल जे इलियास नोट करते हैं कि अवान अपने आप को अरब नजाद मानते हैं, जो अली इब्न अबू तालिब की नस्ल से हैं, और अरब नस्ल का दावा उन्हें हिंदुस्तानी मुस्लिम माहौल में आला मकाम देता है। क्रिस्टोफ जफरलूट कहते हैं, अवान अपनी तारीखी अहमियत की वजह से और सबसे बढ़कर इस वजह से पूरी तवज्जो के मुस्तहिक हैं कि वो मगरिब में बलोची और पश्तून इलाके के बिल्कुल किनारे आबाद थे। रवायत है कि उनकी इब्तिदा इमाम अली और उनकी दूसरी बीवी हनफिया से होती है। मौरखीन उन्हें बहादुर जंगजू और किसानों के तौर पर बयान करते हैं, जिन्होंने जंजुआ पर सॉल्ट रेंज के एक हिस्से में अपनी बालादस्ती मुसल्लत की और सिंध में दरियाए सिंध के साथ साथ बड़ी कॉलोनियां कायम की, और एक गुंजानाबाद मरकज लाहौर से ज्यादा दूर नहीं। अवान बरादरी के लोगों की पाकिस्तानी फौज में मजबूत मौजूदगी है और एक काबिल जिक्र मार्शल रवायत है। उन्हें 1925 में बरतानवी राज के जरिए एक जरी कबीले के तौर पर दर्ज किया गया था, एक इस्तिलाह जो उस वक्त मार्शल रेस के तौर पर दर्जाबंदी के मुतरादिफ थी। मौरखीन अवान को बहादुर जंगजू और किसानों के तौर पर बयान करते हैं, जिन्होंने सॉल्ट रेंज के एक हिस्से में जंजुआ पर अपनी बालादस्ती मुसल्लत की और सिंध से लेकर सरहद तक बड़ी कॉलोनियां कायम की। अवान उन लोगों में शामिल थे जिन्हें अंग्रेजों ने मार्शल रेस समझा और इस तरह बरतानवी हिंदुस्तानी फौज का एक अहम हिस्सा बनाया। खास तौर पर अवान पहली और दूसरी आलमी जंगों के दौरान अंग्रेजों के जरिए भर्ती किए गए बुनियादी मुस्लिम ग्रुप का हिस्सा थे। अवान लोग जमींदार तबके से ताल्लुक रखते हैं और आज तक बहुत से अवान काश्त करते हैं। वो खास तौर पर मुसलमान हैं और गालिबन 10वीं सदी या इससे पहले के मुसलमान हमला आवरों की औलाद हैं। कौम अवान के मुतालिक बहुत से मौरखीन ने लिखा कि उन से अवान और कुतुब से कुतुब शाही मशहूर हो गए, और सदियों से अवान कौम के बुजुर्ग बताते चले आ रहे हैं कि अवान हजरत अली करम की औलाद से हैं। बास के मुताबिक अवान हजरत अब्बास बिन हजरत अली की औलाद से हैं, और कसीर तादाद में अवान कौम का कदीम से यही दावा है कि अवान हजरत मोहम्मद हनीफा बिन हजरत अली की नस्ल से है, और नवाब ऑफ कालाबाग जो कि अवान है का शजरा भी मोहम्मद हनीफा बिन अली से जा मिलता है। हजरत सुल्तान अल-आरिफीन सुल्तान बाहू की औलाद ने भी बाद अज तहकीक अपना शजरा मोहम्मद हनीफा बिन अली से दर्ज किया है। नवाब मलिक शेर मोहम्मद ऑफ कालाबाग ने अपने कदीम खानदानी शजरे नसब से अवान कौम की तारीख मुरत्तब की थी। अब आइए देखते हैं कि क्या वाकई अवान हजरत अली की औलाद से हैं। जहां तक ये दावा है कि अवान हजरत अब्बास बिन अली की औलाद से हैं, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि किसी अरब मौरख ने कदीम दौर में किसी भी अवान नामी कौम को अब्बास बिन अली से नहीं लिखा। एक किताब ज़ाद अल-अवान व बाब अल-अवान जिसके के मुसन्निफ मौलवी नूरुद्दीन, जिनका ताल्लुक पठान कबीला से था, उन्होंने तसनीफ फरमाई में अवान कबीला की अब्बास बिन अली की औलाद से लिखा, और हवाला की कुतुब मन घड़त नामों से लिखकर कौम को गुमराह कर दिया। ज़ाद अल-अवान बाब अल-अवान जिन फर्जी नाम से किताबों दे लिखी गई, उनके नाम खलास्तहल अंसाब, मीज़ान कुतबी और मीज़ान हाशमी थे, जिनका वजूद आज तक ना मिल सका। इसके बरक्स मौलवी हैदर अली लुधियानवी कौम अवान ने 100 साल पहले अपनी किताबों में अवान कौम को मोहम्मद हनीफा बिन अली की औलाद से लिखा और शजरा अवान कौम के कदीम शजरा से लिखा, जिसकी ताईद में नवाब मुल्क शेर मोहम्मद खान ऑफ कालाबाग ने किताब लिखी और अवान मोहम्मद हनीफा बिन अली की औलाद से लिखा। अरसा 40 कबीला साल से इदारा तहकीक अल-अवान पाकिस्तान इस पर तहकीक कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अवान कबीला की तहकीक मुकम्मल है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।